की खुशखबरी और एक अल्लाह के नबी तरफ से धमकी हम सबको। खुशखबरी क्या है? कहा इन्ना मिन वराइकुम अय्याम सब्र, लोगों तुम्हारे पे सब्र के दिन आने वाले हैं। जिस दौर में दीन पे चलना इतना मुश्किल होगा जितना जलते हुए कोयले को पकड़ना होता है, और आज दीन पे चलना बहुत मुश्किल है। फरमाया जो उस दौर में दीन पे चलेगा उसका अजर कितना होगा? अज्र 50 मिनकुम, 50 के बराबर। साहबा ने कहा अल्लाह उनके 50 के बराबर या हमारे 50 के बराबर? अज्र 50 मिन्ना और मिनहुम, उनके 50 के बराबर या हमारे? कहा बल अज्र 50 मिनकुम, मेरे सहाबा तुम्हारे 50 के बराबर। अल्लाहु अकबर, 50 सहाबा के बराबर अजर होगा। क्यों? क्योंकि इस दौर में गुनाहों से बचना बड़ा मुश्किल है। जो फिर भी बचेगा उसका अजर बहुत ज्यादा है, और गुनाह करना बड़ा आसान है। मैं फेसबुक पे एक गाना सुनता हूँ तो उसको मैं अगर शेयर कर दूँ, मेरे 1000 दोस्त हैं, सिर्फ 500 ने उसको देखा, 50 ने सुना और सिर्फ 5 ने भी रीशेयर कर दिया। मैं वो शेयर करके सो गया, वो सुन रहे हैं मेरे फरिश्ते बुरे अमाल लिखते जा रहे हैं, वो सुन रहे हैं मैं रात से सो गया, सुबह उठा फजर की नमाज पढ़ा अगर मुझे तौफीक हुई तो, वो सुन रहे हैं मेरे नामा अमाल फरिश्ते लिखे जा रहे हैं कि इसने शेयर किया था। शेयरिंग इज नॉट ऑलवेज केयरिंग। हम लोग कितने आसानी से बुरी चीज़ शेयर करते थे अपने सामने। एक शख्स था, सऊदी अरब की बात है, 20 साल पुरानी बात है, जब इंटरनेट की पूरी जो न्यूज वेबसाइट्स है ना वो इतनी आम नहीं थी, तो ईमेल्स के थ्रू वो कंटेंट भेजा करते थे। तो उसने ना एक ईमेल पर पैसे देके सब्सक्रिप्शन ली, जो कि फिल्मी और गंदी वीडियोस भेजा करते थे उनको। उनको जब भी आती वो अपने खुद भी देखता, दोस्तों को भी दिखाता कि दादे की जान ये एंजॉय कर। वो कहते यार कमाल हो गया यार, तो बड़ा चीता है, तो बड़ा कमाल कर। हम आजकल ना हमारे दोस्त, बुरे दोस्त यार मजा कराते, बुरे दोस्त मांगने शुरू हो गए उससे। उसने कहा कि यार हर कोई मुझसे मांगता है, सर अपने ईमेल दे दो मुझे। तो सबके ईमेल लेके उसको ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग शेड्यूल पे लगा दिया उसने कि इन सबको चले, जब भी मुझे रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सबको फॉरवर्ड हो जाया करेगी। उसने कहा यार कमाल हो गया, मुझे मजे करा दिए, सलाम है तुम्हारी अजमत को। ठीक है, इसका बुरे दोस्त पंप करते हैं कि गुनाह पे आप, और हम क्यों गुनाह करते हैं कि दोस्त बड़ा अप्रिशिएट करें। दोस्त एक बहुत एम है, मुझे हर किसी का पता है, सिर्फ दोस्तों की खुशी के लिए हम अल्लाह को नाराज कर देते हैं। उसने भी ऐसे किया, कोई दिन बाद मर गया, एक्सीडेंट हुआ, मर गया। उसका जनाजा पढ़ा, कफन और दफन का बंदोबस्त किया, दफना दिया। मुझे दफना दिया तो 4 दिन गुजरे, उस दोस्त से ईमेल आ गई फिल दी कंटेंट, बैड कंटेंट। हैरान परेशान अपने शेख के पास गए, शेख दोस्त से ईमेल आई है, रिकवर है मौजूद है। शेख जो है कोई उसकी वेबसाइट हैक करो, कोई ईमेल हैक करो, उन्होंने ट्राई किया, वो नहीं कर सके। कुछ दोस्तों ने कहा कि हम देखेंगे, अक्सर उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे जान दो, वो तो रिकवर में चला गया, हम तो देखेंगे। वो रिकवर में है मौजूद, उसको आजाब बढ़ाया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो एक शेर एक बटन प्रेस करके आया है। अभी थोड़ा सोचिएगा, जब कोई गाना, जब कोई बुरी वीडियो, जब कोई नाचने गाने वाली चीज दोस्तों शेयर करेंगे, शायद ये एक दोस्त से 2 दोस्तों तक 50 तक पहुंच गई, मैं मर जाऊंगा। और अगर वो सुनते हैं तो मेरे नाम हमारे बुरे हमारे लिखे जा रहे होंगे और कब्र में आजाब दिया जा रहा है। सोचिएगा। और दूसरी हदीस अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरी उम्मत में लोगों को जानता हूँ, ये धमकी दे रहा है। पहली खुशखबरी थी कि अगर इस दौर में दीन में रहे तो 50 सहाबा का अजर। और बुरी चीज़ क्या है? मैं अपनी उम्मत के लोगों को जानता हूँ, क्योंकि क़यामत के दिन आएंगे उनके अमाल जमा पे होंगे पहाड़ों के बराबर, लेकिन अल्लाह ताला उनके अमाल को मिट्टी बना देगा। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा कि जब वो तन्हाई में होते होंगे, अकेले होते होंगे, तो अल्लाह की हुजूर को पामाल करेंगे, उनके अमाल को ज़ीरो कर दिया जाएगा। ना और आप ऐसे नहीं है कि लोगों से तो छुपे अल्लाह से ना छुप सके, लोगों से हया करें तो अल्लाह से ना हया कर सके। यस्तखून मिनन्नास व यस्तखून मिनल्लाह, वो अल्लाह से तो लोगों से तो छुपते हैं मगर अल्लाह से नहीं हया करते। तो अपनी दुनिया को चेंज करें, जो गुनाह हो गए अभी तौबा करें अल्लाह ताला से, और बड़ा सोचे हमने इंशाल्लाह दुनिया में बड़ा काम करना है, अपने गुनाहों से तौबा करें। अत्ताइब
गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं था। तौबा बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ताला सिर्फ गुनाहों को माफ नहीं करते बल्कि नेकियों में कन्वर्ट कर देते हैं। और तौबा का मतलब क्या है? अस्तगफिरुल्लाह के हजार तस्बीह फेरना नहीं। तौबा का मतलब है कि लाइफ को चेंज करना। ट्रू रिपेंटेंस इज चेंज बिहेवियर, अपना बिहेवियर बदलना। शरायत है ताज के गुनाहों में नदामत शर्मिंदगी, गुनाहों को फौरन से छोड़ने का इरादा और छोड़ देना और आइंदा कभी ना करने का इरादा, ये तौबा है। मैं अगर टिकटॉक पर गंदी वीडियोस भी बना रहा हूँ और रो भी रहा हूँ, रमजान में तरावी पढ़ रहा हूँ, आंसू भी बहा रहा हूँ, सूदी जॉब नहीं छोड़ रहा मैं, ये सच्ची तौबा है? ये झूठने की तौबा है। सच्ची तौबा क्या है? गुनाहों को फौरन से छोड़ना और आइंदा कभी ना करने का इरादा। लेकिन हो जाएगा, हम इंसान है, हो जाएगा, हम फिसलेंगे, फिर तौबा करें, चेंज करने की कोशिश करते रहे इंशाअल्लाह जब तक मौत नहीं आती। ये सच्ची तौबा इस्तिग़फ़ार है। सो एफर्ट करें यानी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, मुसलमान कभी गैरत नहीं होता, हमेशा गैरतमंद होता है। और पाकिस्तान से मुझे इसलिए मोहब्बत नहीं है कि ये मेरा मुल्क है, मेरे आबाओ अजदाद यहाँ पे हैं, हम खाते यहाँ से, नहीं। मुझे पाकिस्तान से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि मदीना पाक के बाद ये पहला मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बेइज्जती बना है। पूरी दुनिया में इस टाइम दो ममालिक हैं जो एक नजरिए की बेस से बने थे, दो स्टेट से किसी आइडियोलॉजी की बेस से बने थे, एक इजराइल और एक पाकिस्तान। इनमें से एक फना होगा और एक बका होगी। पाकिस्तान में बका होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमसे बड़ा काम किया है। अल्लाह ने हमसे बड़ा काम किया है। याद रखें, कौमें गैरत से बनती हैं, कौमें रोडों से और बिजलियों से और बिल्डिंगों से और हॉस्पिटल से नहीं बनती, कौमें गैरत से बनती है। अगर गैरत ना हो तो दर्जनों ममालिक का अलायंस भी कुछ नहीं कर सकता, और अगर कौम गैरत हो तो फिर 313 भी काफी होते हैं। गोल्डा मीर जो कि इजराइल की प्रेसिडेंट थी, फोर्थ प्रेसिडेंट थी, उसने गल्फ वॉर में अरबों की धज्जियां उड़ा दी, मुसलमानों को मारा। उसने न्यूयॉर्क टाइम्स का इंटरव्यू आया, उसने कहा कि पूछा कि ये आपने कैसे किया? आपने चीजें बेची, वेपन्स खरीदे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, कैसे किया? यदि मैं कंपैरेटिव रिलीजन की स्टूडेंट हूँ, मैंने मुसलमानों के नबी से सीखा, तो उनके नबी से क्यों नहीं तो मारा? ये क्या कैसे किया आपने? कहती है कि मैंने उनके नबी के आखिरी जिंदगी पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, भूख और प्यास का आलम था, घर में फाका हुआ था। अपना आयशा के पास दिया जलाने को नहीं था, कुछ चीजें गिरवी रखवा के पड़ोसी से दिया लिया जलाने के लिए, लेकिन दीवार में 9 तलवारें लटकी हुई थी। कहती मुझे यकीन आ गया कि मुसलमान फाका तो बर्दाश्त कर सकता है मगर अपने घर में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। हमने तुम्हें रोड भी दिए, हमने तुम्हें हॉस्पिटल्स दिए, हमने तुम्हें बिजली दी, इंटरनेट दिए, तुम फिर भी पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? पाकिस्तान से रिश्ता क्या तुम्हारा? क्या कहते हैं? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये उनका जवाब था। और पाकिस्तान का यही मतलब है, हम इसलिए कटे हैं आपस में। और याद रखें, इस कौम को 70 साल से लोग खा रहे हैं, कुछ ने ज्यादा खाया, कुछ ने थोड़ा खाया। अब कुछ अच्छे लोग हैं, उलमा वाले। बात यह है कि फिर भी अल्लाह ने अभी तक दुख बाकी भी रखा है। अल्लाह ने दुख से बड़ा काम लेना है। नौजवानों, अल्लाह ने आपसे बड़ा काम लेना है। आप लोगों को सिर्फ गाड़ी, घर और बंगले से ऊपर उठना होगा और आपको दीन की खिदमत का इरादा करना होगा। सुल्तान मोहम्मद फातेह 10 साल के बच्चे अपने शेख के कदमों में बैठे हैं। शेख मस्जिद अंदर से हदीस पढ़ रहे हैं और शेख पढ़े हैं से तुफ्तहूना कुस्तुंतनिया, तुम कुस्तुंतनिया को पता करोगे। अल्लाह के नबी की हदीस सच्ची हदीस, फलनिअमल अमीर अमीरुहा वनिअमल जैश ज़ालिकल जैश। क्या अमीर होगा वो अमीर और क्या लश्कर होगा वो लश्कर। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इरादा किया कि वो अमीर मैं हूँ और लश्कर मेरा होगा। कैसे एक छोटा सा बच्चा 10 साल का ये इरादे कर सकता है? हमारा तो 10 साल का बच्चा भी गुड्डू बबलू है।
उनकी माँ ने कहा कि मैंने अपने पुत्र को, अपने लाल को दूध पिलाने के साथ साथ मुसलमानों के वाक़यात भी पिलाया है। मैं अपने बेटे को ले जाती थी साहिल समंदर पे और कहती थी बेटा वो लाइट्स देख लो कुछ तो दुनिया की। अल्लाह के नबी की हदीस है, तू नहीं पता कर रहा है इसको। 10 साल के उम्र में इरादा किया, 19 साल में बादशाह बने, 21 साल में 3 साल बाद जिहाद लॉन्च किया, अटैक किया और उनकी धज्जियां उड़ाते ही फौसला के लोगों को मुसलमानों के कब्जे में ले आए और अल्लाह की जन्नत के मालिक बन गए। ये गाजी ये तेरे फरिश्ता बनते, ये वो लोग। हम कौन है? हम अपने क्या इरादे हैं? हम हमारे बारे में ना शायर कहते हैं कि असीर जुल्फ रुखसार लबे जाना नो मुस्लिम, कोई एक बात से कह दे शाहीन मर गया बेटा। हम लोग बस ब्यूटी, खूबसूरती, कोई थोड़ा बहुत लिफ्ट कराते हैं, हम अपने दीन को छोड़ देते हैं। मैं शख्स को जानता हूँ, वो कैनेडियन नेशनल था, गवर्नमेंट से इशू हुआ, उन्होंने कहा डिपोर्ट पाकिस्तान भेजो उसको। परेशान हो गया, मैं क्या करूँ? किसी ने मशवरा दिया तो अपना दीन को ना, अपना रिलीजन चेंज कर ले, रिलीजन स्टेटस चेंज कर ले, तुझे नेशनलिटी मिल जाएगी। उसने कहा लॉ फॉर्म कहाँ पे है वो दिन? मैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ। उसने 10 रिलीजन अपना चेंज किया और दीन बदल दिया। और वो नहीं कि सिर्फ कागज पे, दे मेक श्योर दैट यू गो टू देयर इबादत गाह एज़ वेल, और वहां पे उसको वो करो। वहां पे हम तो एक नेशनलिटी में दीन भेज देते हैं। क़यामत के दिन खुदा के सब इंसान कहेगा या अल्लाह पूरी दुनिया सोना चांदी भर के होती है मेरे पास, मैं वो दे दूंगा, मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, लेकिन फिर तो चेंज इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। आखिरी वाक़या सुना के मैं बात खत्म करता हूं, टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है मेरा। एक शख्स था जो कहते हैं मुझे तीरंदाजी सीखनी है। कहाँ मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज मिलेगा? लोगों ने कहा फलां मुल्क में फलां शख्स है। वो घोड़ा पकड़ा, उस मुल्क पे पहुंचा, दूर गया, उस्ताद से मिला और कहा उस्ताद जी मुझे तीरंदाजी सीखनी है। कहते हैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग इस टाइम पे आ जाना। जब वो पहुंचा तो देखता है कि उसका उस्ताद टारगेट वो सेट, उसका उस्ताद खड़ा है, बोल है उसके हाथ में और एक पट्टी उसके हाथ में। लड़के से कहा कि बेटा मेरे आंख में पट्टी बांधो। आंख में पट्टी बांधी तो उस्ताद ने जोर से निशाना दिया और उसको छोड़ा टारगेट की तरफ। गेस करिए वो लगा होगा या नहीं लगा होगा? नहीं लगा। कौन कहते हैं लगा होगा वो हाथ खड़ा करे? कौन कहते हैं नहीं लगा होगा वो हाथ खड़ा करे? कौन कहते हैं खुदा के से कुछ नहीं पता हाथ खड़ा करे? वो जो तीर का दूर लगे लगा, दूर से गिरा। उस्ताद ने पट्टी उतारी और बेटे से कहा, बेटे ने कहा सीखा? उसने उस्ताद ने कहा ये तो नहीं क्या चल रहा है, ठीक है यार इसमें सीखने वाली क्या बात है? कहते gentlemen, first lesson for your life, you can never hit your target unless you see it. तुम कभी अपने निशाने को हिट नहीं कर सकते जब तुम उसे देख रहे हो। याद रखिए जंगी मैदानों में जीतने से पहले जहनों में जीती जाती है। वो टीम कभी वर्ल्ड कप जीत नहीं सकती जो ये इमेजिन नहीं कर सकती कि हम वर्ल्ड कप उठा के चीखों चिल्ला रहे हैं, स्टेडियम हमारे ताने में जा रहा होगा। वो जीतने से पहले वो इमेजिन करना जरूरी होता है। और वो मुसलमान जो ये इमेजिन नहीं कर सकता कि हम दीन की खिदमत करेंगे अपनी जिंदगी में, हम दीन को पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे और आखिरत के लिए काम कर रहे होंगे और क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के साथ, रसूलुल्लाह के साथ, इमाम अंबिया के साथ, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के साथ, हसन और हुसैन के साथ, फातिमा, आयशा, खदीजा के साथ जन्नत के दोस्त में दाखिल हो रहे होंगे। फरिश्ते दरवाजे खोल के खड़े होंगे और कह रहे होंगे सलाम अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम पे सलामती हो, तुम पाक हो, अब हमेशा हमेशा की जन्नतों में रहो। जो ये इमेजिन नहीं कर सकता वो कभी दाखिल नहीं हो सकता। सो इमेजिन करें, वल्लाही अपनी जिंदगी इस लाइन को सुनने के लिए गुजार दें और आज इरादा करके उठें, आज तौबा करके उठें, या अल्लाह हम एक नई जिंदगी गुजारेंगे, एक अच्छी मुसलमान की जिंदगी गुजारेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे और एक आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है इंशाअल्लाह। हम इस लफ्ज को सुनने के लिए जिंदगी गुजारते हैं। क़यामत के दिन जब हौज़े कौसर में अल्लाह के नबी से मिलेंगे, वो हमें सलाम करेंगे,
हम तो सीने से लगाएंगे और वो कहेंगे कि जॉब बैठना तुमने अच्छी जिंदगी गुजारी। जब हम इस दुनिया में आए थे तो बच्चे थे रो रहे थे, लोग हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह ने बेटा दी, बेटी दी। जिंदगी ऐसी गुजारे कि जब हम इस दुनिया से जा रहे हो तो लोग रो रहे हो और हम खुश हो रहे हैं। लोग कहें काश इस इंसान को मजीद कुछ दिन मिल जाते हैं दुनिया बेहतर जगह पर रहने के लिए, और हम कह रहे हो या अल्लाह आई गिव इट माय बेस्ट शॉट, मैंने अपनी पूरी हिम्मत से और मैं अच्छी जिंदगी गुजार के आया। थैंक यू सो मच एवरीवन, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीर के मेन स्पीकर जनाब साहब जलील और उनके साथ